हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा ट्रेनर डायरेक्टेड फोकस फार्मा एंड ऑफ कोर्स योर सक्सेस पार्टनर इन योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काफी सारे नए फार्मा एंटरप्रेन्योर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर मैंने जस्ट अभी अपनी फार्मा कंपनी शुरू की है या मैं अपनी फार्मा कंपनी शुरू करने वाला हूं, तो इनिशियली मुझे किस तरह से अपनी डॉक्टर लिस्ट बनानी चाहिए, मेरी वर्क साइकिल क्या होनी चाहिए, और जब मैं डॉक्टर लिस्ट अपनी बना रहा हूं तो मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है किसी भी पर्सन के लिए जो अपनी फार्मा कंपनी शुरू करना चाहता है या जिन्होंने अपनी अभी फार्मा कंपनी शुरू की है कि इनिशियली फेज, लॉन्चिंग फेज में आपको डॉक्टर लिस्ट किस तरीके से बनानी चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फार्मा कंपनी में डॉक्टर लिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, डॉक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो सेलिंग होती है ना, वो डॉक्टर्स के थ्रू होती है। हम लोग कोई अपना प्रोडक्ट या अपना ब्रांड जाके सीधा कंज्यूमर को या कस्टमर को नहीं बेचते। हम अपने प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले डॉक्टर को कन्विंस करते हैं, डॉक्टर कन्विंस होता है तो देन वो हमारा प्रोडक्ट या हमारा जो ब्रांड है अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है और इस तरीके से हम लोगों की सेल्स होती है। यानी आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन यदि किसी कस्टमर को उसकी नीड ही नहीं है तो वो ब्रांड आपका क्यों लिखेगा। तो इसलिए दोस्तों, कस्टमर सिलेक्शन, डॉक्टर लिस्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी नई फार्मा कंपनी के लिए। आपने एज ए न्यू फार्मा एंटरप्रेन्योर हो सकता है बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया हो, बट यदि आप उसको सही कस्टमर तक नहीं पहुंचा रहे हो या सही तरीके से नहीं पहुंचा रहे हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, आपकी सेल नहीं हो पाएगी। यदि आपकी कंपनी में इनिशियली सेल्स नहीं आई, जो आपके एम्प्लॉइज हैं, और आपके एम्प्लॉइज तो छोड़िए, इवन आपका खुद का जो मोटिवेशन है वो टूट जाता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हिल जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, एक नए फार्मा स्टार्टअप के लिए डॉक्टर लिस्ट का सिलेक्शन, डॉक्टर लिस्ट का चुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप एक नए फार्मा स्टार्टअप हो या आप अपना फार्मा स्टार्टअप करने की सोच रहे हो तो बने रहना मेरे इस वीडियो के आखिर तक, बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगा वो सीक्रेट कि किस तरीके से एक नई फार्मा कंपनी को डॉक्टर लिस्ट बनानी चाहिए और एक डॉक्टर लिस्ट बनाते हुए एक नई फार्मा कंपनी को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं इस चैनल के थ्रू आपके फार्मा बिजनेस के लिए ऐसे ऐसे इंफॉर्मेटिव और यूजफुल कंटेंट लाता हूं जो आपको आपके फार्मा बिजनेस में आपको ग्रो करने में जरूर हेल्प करेंगे। आइए जानते हैं कि एक नए फार्मा स्टार्टअप को या एक नई फार्मा कंपनी को किस किस तरीके से अपनी डॉक्टर लिस्ट बनानी चाहिए और डॉक्टर लिस्ट बनाते हुए उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं डॉक्टर लिस्ट में नंबर 1 पॉइंट की बात करूं, मेक ए लिस्ट ऑफ 80 to 100 डॉक्टर पर मेडिकल रैप। देखिए दोस्तों, एज ए न्यू स्टार्टअप जितने भी आपने मेडिकल रैप अपनी कंपनी में रखे हैं तो आपने हर एक मेडिकल रैप की लिस्ट में कम से कम 80 से 100 डॉक्टर उनके लिस्ट में आपने जरूर। अब आप उससे पूछेंगे कि सर 80 से 100 ही डॉक्टर का फॉर्मूला क्यों, या 80 से 100 ही डॉक्टर हमें क्यों रखने चाहिए, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में मैं दोस्तों आपको आगे बताऊंगा। सेकंड जिस पॉइंट का आपने ध्यान रखना है डॉक्टर लिस्ट बनाते हुए वो है मेक अ 6-day साइकिल। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि 6-day साइकिल का क्या मतलब है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, अमूमन एक मेडिकल रैप हफ्ते में 6 दिन काम करता है, तो 6-day साइकिल का मतलब है कि एटलीस्ट आपका एक मेडिकल रैप एक कस्टमर से हफ्ते में एक बार तो जरूर मिले। क्योंकि जब भी आप अपने मेडिकल रैप की वर्किंग डिसाइड करते हो तो आप उसको 6-day वर्किंग में डिवाइड करते हो कि मंडे उसने ये सेट ऑफ डॉक्टर मिलने हैं, ट्यूसडे उसने ये सेट ऑफ डॉक्टर मिलने हैं, इसी तरीके से वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे उसका ने पूरा पैच बनाओ। मेडिकल रैप ने मंडे के दिन सपोज करो इन 12 डॉक्टरों से मिलना है या ट्यूसडे के दिन इन 12 डॉक्टर से मिलना है, तो जिन डॉक्टर से वो इस मंडे मिला उसी सेट ऑफ डॉक्टर से वो नेक्स्ट मंडे मिलेगा। ये होती है 6-day साइकिल। अब हम समझते हैं कि 6-day साइकिल की इंपॉर्टेंस। देखिए दोस्तों, जब भी आप एक नई फार्मा कंपनी शुरू करते हो या नए प्रोडक्ट लेके डॉक्टर के चैम्बर में जाते हो तो आपको भी पता है कि डॉक्टर को उस ब्रांड के नाम याद दिलाने में, उस ब्रांड को रजिस्टर कराने में आपको डॉक्टर से बार बार और लगातार मिलना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों, एटलीस्ट एक कस्टमर से आपके मेडिकल रैप को हफ्ते में एक बार तो जरूर मिलना चाहिए। अगर वो हफ्ते में एक बार मिलेगा तो यानी महीने में एक कस्टमर को 4 बार वो मिलेगा, 4 बार वो मेडिकल रैप कोशिश करेगा अपना ब्रांड डॉक्टर के दिमाग में रजिस्टर कराने के लिए। और जो हमने बात करी थी 80 से 100 डॉक्टर लिस्ट बनाने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि देखिए दोस्तों, यदि आपका एक मेडिकल रैप आज एक फील्ड में काम करने निकल रहा है तो एटलीस्ट वो 12 कॉलें तो कम से कम करके आएगा ही। तो यदि आपके मेडिकल रैप ने एक दिन में 12 कॉलें करी और उसकी 6 days की वर्किंग है तो 12 into 6 = 72, तो ये अप्रोक्सीमेटली 72 से 80 डॉक्टर की लिस्ट पहुंचती है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको 20 से 30 डॉक्टर रखने के लिए कहा है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब एक मेडिकल फील्ड में काम करने जाता है तो उसके एरिया में बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपना कुछ सिस्टम बनाया हुआ है। कुछ बाई वीकली, कुछ यानी 15 दिन में कॉल लेते हैं, कुछ हो सकता है महीने में एक ही बार कॉल लेते हैं। मेडिकल रैप एक डॉक्टर से एक महीने में एक बार मिल लिया तो बाकी वो 3 बार क्या करेगा, तो वो 3 बार क्या करेगा कि जो रेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स थे या उस एरिया में
कुछ इस तरीके के डॉक्टर्स थे जो रेगुलर मिल सकते थे, उनको ऐड करेगा और उनसे जाके मिलेगा। 20 से 30 डॉक्टर एक्स्ट्रा रखने का एडवांटेज ये भी होता है दोस्तों कि आपके एरिया में डेफिनेटली कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे जो डिस्पेंसर होंगे, और वो डिस्पेंसर की ना एक टेंडेंसी होती है, एक नेचर होता है कि वो आपको 15 दिन में या महीने में एक ही बार ऑर्डर देंगे। तो ऐसे डॉक्टर से ना वीकली मिलने का कोई सेंस नहीं होता, वीकली मिलने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आप उनसे अगर 4 बार मिले, 8 बार मिले या 2 बार मिले, आपको ऑर्डर वो उसी साइकिल पे देंगे, उसी फ्रीक्वेंसी पे देंगे। तीसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं यहाँ पे डॉक्टर लिस्ट बनाते हुए, तो मेक मिक्स ऑफ बोथ प्रिस्क्राइबर एंड डिस्पेंसर। देखिए दोस्तों, मैंने काफी सारे फार्मा एंटरप्रेन्योर को देखा है कि वो शुरुआत में क्या करते हैं कि अपने मेडिकल रैप की लिस्ट में ना डिस्पेंसर डॉक्टर रख लेते हैं, प्रिस्क्राइबर डॉक्टर पे वो उतना काम नहीं करते, क्योंकि डिस्पेंसर डॉक्टर से आप भी समझते हो कि सेल लाना थोड़ा इजी होता है। प्रिस्क्राइबर डॉक्टर पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अवेलेबिलिटी करानी पड़ती है और प्रिस्क्रिप्शन लेने में आपको टाइम लगता है। बट दोस्तों ये ना बिल्कुल गलत तरीका है। यदि आप अपने मेडिकल रैप की लिस्ट बना रहे हो तो आपको उसमें बैलेंस रख के चलना है। आपको इनिशियली 50-50 आप ये रेशो लेके चलिए कि 50% डिस्पेंसर और 50% प्रिस्क्राइबर। देखिए क्या होता है कि इनिशियली डिस्पेंसर से मैं मानता हूं कि सेल लाना आसान है, लेकिन जो डिस्पेंसिंग वाली सेल होती है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग सेल नहीं होती, और इस सेल से आपकी कंपनी की कभी भी मार्केट में वो इमेज नहीं बन सकती। और दूसरी तरफ जो प्रिस्क्राइबर डॉक्टर होते हैं ये थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, लेकिन आप बिलीव मानना दोस्तों कि जिस दिन किसी प्रिस्क्राइबर डॉक्टर ने आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू किया और आपका प्रिस्क्रिप्शन जब मार्केट में फैलेगा, केमिस्ट पे फैलेगा, तो केमिस्ट जब आपका गुड्स अपने सेल्फ में रखने लगेंगे, तब देखना दोस्तों जो आपकी कंपनी की इमेज है, जो आपकी कंपनी की ग्रोथ है, वो बहुत अच्छी होगी, वो बहुत एक्सपोनेंशियली होगी, और आप उस सेल को, प्रिस्क्रिप्शन वाली सेल को अपना एक सेल बेस मान सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों जब भी आप एज ए न्यू फार्मा एंटरप्रेन्योर अपने मेडिकल रैप की लिस्ट बनाए, तो ऐसा ना करें कि उसमें केवल इजी डॉक्टर रख दे या डिस्पेंसर डॉक्टर रख दे। आपको दोनों तरह के डॉक्टरों पे काम करना है और दोनों तरह के डॉक्टरों से सेल लेके आनी है, यदि आपको अपनी कंपनी की इमेज बनानी है, आपको अपनी कंपनी में एक सस्टेनेबल सेल्स लानी है। चौथे और आखिरी अगर मैं पॉइंट की बात करूं अपनी डॉक्टर लिस्ट बनाते हुए, जो चीज आपने ध्यान रखनी है वो है टारगेटिंग योर ट्रेंड सेटर और बिग शॉट डॉक्टर्स इन योर एरिया। आपको क्या करना है दोस्तों कि जब भी आप अपने मेडिकल रैप की लिस्ट बनाए, तो उस लिस्ट में आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपके एरिया के टॉप शॉट डॉक्टर्स थे, जो ट्रेंड सेटिंग डॉक्टर हैं, जो बिग शॉट डॉक्टर हैं, वो आप जरूर अपनी लिस्ट में रखें, उनको आप बिल्कुल मिस ना करें। ये दोस्तों ये मैंने देखा है कि जो बहुत सारे नए फार्मा एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो नए मेडिकल रैप होते हैं ना, वो इन बड़े डॉक्टर्स पे जाने से बचते हैं, क्योंकि काफी सारे नए एंटरप्रेन्योर को और मेडिकल रैप को लगता है कि यार ये बहुत एक बड़ा डॉक्टर है और मेरी कंपनी अभी बहुत छोटी कंपनी है, तो ये इतना बड़ा डॉक्टर मेरी कंपनी का ब्रांड क्यों लिखेगा। तो देखिए दोस्तों ये बिल्कुल ना गलत सोच है। सबने अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आपकी कंपनी कोई छोटी कंपनी है। देखिए दोस्तों, जब आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर के लिए कंपनी क्या है? डॉक्टर के लिए कंपनी हो आप लोग। कोई भी डॉक्टर ना आपका ऑफिस देखने नहीं आ रहा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने नहीं आ रहा कि आपने कहाँ ऑफिस बनाया हुआ, आपकी कंपनी की क्या बिल्डिंग है। तो देखिए दोस्तों, बड़े डॉक्टर के चैम्बर में आप किस तरीके से कॉल करते हो, किस तरीके से अपनी कंपनी को प्रमोट करते हो, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, यही उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को सही तरीके से, सही अप्रोच के साथ डॉक्टर को प्रेजेंट करते हो ना, तो उसके दिमाग में वही इमेज आपकी कंपनी की बनने वाली। और ये टोटली आपके हाथ में कि आप अपनी कंपनी की इमेज एक अच्छी या बड़ी कंपनी की बना सकते हो या एक छोटी या लोकल कंपनी की बना सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी आप किसी ट्रेंड सेटर या बिग शॉट डॉक्टर के पास जाओ ना, सबसे पहले आप खुद तैयार होके जाओ, अपने मेडिकल रैप को तैयार करो, अपनी प्रोडक्ट नॉलेज पे काम करो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपनी पर्सनैलिटी, इन सब पे काम करके, तैयारी करके, तभी आप किसी बड़े डॉक्टर से या ट्रेंड सेटर डॉक्टर से मिलने जाओ। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो बड़ा डॉक्टर है ना, जो ट्रेंड सेटर डॉक्टर है, वही आपसे सबसे मुश्किल सवाल पूछने वाला है। और देखिए दोस्तों, वो कहा भी गया है ना कि यदि आप सबसे मुश्किल सवालों का जवाब जिस दिन देने लग गए ना, तो जो छोटे सवाल होंगे, जो आसान सवाल होंगे ना, उन सवालों का जवाब तो आप ऐसे ही दे दोगे। इसलिए दोस्तों, हमेशा मुश्किल जवाबों के लिए अपने आप को तैयार करें। और देखिए दोस्तों, जिस दिन आपने अपने एरिया के किसी ट्रेंड सेटर या बिग शॉट डॉक्टर को कन्विंस कर लिया और उस डॉक्टर ने आपकी कंपनी का प्रिस्क्रिप्शन देना शुरू कर दिया ना, तो आप देखना आपका कॉन्फिडेंस कहां होगा, आपकी टीम का कॉन्फिडेंस, आपकी टीम का मोरल किस लेवल पे होगा। आपके अंदर एक वो सोच, आपके अंदर एक वो माइंडसेट डेवलप हो जाएगा कि हाँ यार, हम भी एक बड़े डॉक्टर से अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं, और यदि एक बड़े डॉक्टर से लिखवा सकता हूं तो मैं अपने एरिया के बाकी बड़े डॉक्टर से भी प्रिस्क्रिप्शन ले सकता हूं, और जो छोटे मोटे प्रिस्क्राइबर है इनको तो मैं ऐसे ही कन्विंस कर दूंगा। और ये कॉन्फिडेंस ही ना सेल्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए दोस्तों, दूसरा क्या फायदा होता है बड़े डॉक्टरों को कन्विंस करके उससे प्रिस्क्रिप्शन लेने का, कि जो बड़ा डॉक्टर होता है ना, उसका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो आसपास सभी एरिया में फैलता है, और उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो जो उस एरिया के छोटे डॉक्टर्स होते हैं वो भी फॉलो करते हैं।
तो यदि आपका कोई छोटा डॉक्टर उस बड़े डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखता है ना कि अच्छा ये इतना बड़ा डॉक्टर भी इस कंपनी का प्रिस्क्रिप्शन देखता है, तो वो आपसे वैसे ही इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो आपको वैसे ही रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। और इससे क्या होता है ना दोस्तों, इससे मार्केट में आपकी जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है और आपके प्रोडक्ट और कंपनी की इमेज दोनों ही मार्केट में बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छी बन जाती है। तो दोस्तों जब भी आप अपनी फार्मा कंपनी में डॉक्टर लिस्ट बनाए या अपने मेडिकल रैप के लिए एक डॉक्टर लिस्ट बनाए ना, तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने अपने मेडिकल रैप की डॉक्टर लिस्ट बनानी है। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो ऑन फार्मा इंडस्ट्री।